कोई मुझे बोलता है कि यार ये फिल्म ना हिट होने वाली है, अब ऐसे 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 करो, वो फेल हो जाती है। सनम तेरी कसम 9 साल पहले रिलीज हुई, अब जाके हिट हो रही है। तो इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन। वो बेचारा सवाल पूछ रहा था एट ए ह्यूमन लेवल। मुझे लगा कि उस तरीके से मुझे रिएक्ट नहीं करना था। कैरेक्टर बिल्ट होता गया, फिर स्टोरी का मेन सेंटर हो गया डिप्लोमेट का कैरेक्टर, नैरेटिव हो गया। हर एक शॉट के बाद मुझे रिमाइंड किया जाता था कि लिसन, ये कैरेक्टर तो मतलब बहुत स्ट्रेस हमने कैरेक्टर पे दिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा अखबार अमर उजाला के डिजिटल चैनल अमरउजाला.com पर। आज हम यहां मौजूद हैं एक फिल्म डिप्लोमेट के बारे में बात करने के लिए। डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे साथ इसके हीरो जॉन अब्राहम और फिल्म के डायरेक्टर शिवम नायर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आप दोनों से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू पंकज। शिवम, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके बारे में आपका नाम लोग जानते हैं, आपका काम जानते हैं, आपको देखते बहुत कम है लोग, क्योंकि आप इंटरव्यू बहुत कम देते हैं। आज मौका मिला है हमें आपसे बात करने का। तो आपका जो सिनेमा है, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, स्पेशल ऑप्स में आप डायरेक्टर थे, उसके पहले भी आपने बहुत सारा काम किया। सी हॉक्स पता नहीं कब आपने टीवी में बनाया था। सीरियल किलर्स की बहुत सारी स्टोरीज आपने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज के तौर पर श्याम राघवन के साथ। राइट। डिप्लोमेट की जो कहानी है, इसमें एक एलिमेंट क्या था जिसने आपको एक्साइट किया कि नहीं, ये फिल्म आई शुड मेक विद जॉन? एक तो कैरेक्टर बाद में आया, शुरू में तो बेसिकली प्लॉट था। प्लॉट मुझे अच्छा लगा था। जिस बंदी की कहानी बोलना है, उसने जब उसको मिला मैं, और पहले रफ रियल लाइफ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, और जब उसको मिला, उससे कहानी सुनी, तो वो उसकी स्टोरी का स्ट्रेंथ ये था कि स्टोरी बोलना चाहिए, बट बेसिकली स्टोरी लीड कर रहा था डिप्लोमेट का कैरेक्टर, क्योंकि उसका पूरा ऑपरेशन था कि कैसे उसको सेव किया। तो वो कैरेक्टर बिल्ट होता गया, तो फिर स्टोरी का मेन सेंटर हो गया डिप्लोमेट का कैरेक्टर, नैरेटिव हो गया। और जॉन कैसे आए पिक्चर में? जॉन स्क्रिप्ट हुआ, इमीडिएट तो नहीं आए, तो काफ़ी टाइम लगा। जब स्क्रिप्ट इनके पास पहुँचे तो स्टोरी एक्चुअली मेरे पास स्टोरी आया था। बिकॉज 2 प्रोड्यूसर्स हैं, जतीश वर्मा और समीर दीक्षित। इन्होंने उज्मा पे स्टोरी है कैरेक्टर, तो उसने बातचीत करके बेसिक मुझे बुलाया गया, आइडिया सुना, तो फिर वहाँ से डेवलपमेंट पे गए। रितेश आया राइटिंग में, और एक स्क्रिप्ट पूरा लिखा गया। उसके बाद जॉन सर के पास अश्विन वर्दी। बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। राइटर का नाम दिया पोस्टर पे। पोस्टर देखता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ राइटर का नाम है कि नहीं है। नहीं, वेल रिटन। हाँ, बहुत अच्छा। उसने काफ़ी उसने भी मिला, उसने भी उज्मा को मिला। उसने जो डिप्लोमेट जेपी सिंह का रोल कर रहे हैं, जेपी सिंह कैरेक्टर को मिले। हम लोग 2 दिन के साथ टाइम स्पेंड किया। पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम लोग स्क्रीन पे गए राइटिंग में। अब मैं जॉन के पास आता हूँ। हाँ, कि आपका जो, अगर पिछले 4-5 साल का हम सिनेमा देखें, आप हॉप कर रहे हैं एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में। आपको जज नहीं कर सकता आप कोई कि ये फिल्म आएगी तो जॉन क्या कर रहा होगा इसमें। वेरी गुड, थैंक यू। तो अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं, तो इस फिल्म का जो पोस्टर है, इस पोस्टर में आपने कोट पकड़ा हुआ है, पेन लगाया है मोमला का, और एकदम टाई वाई पहने हुए हैं, तो वो जो जॉन की एक स्टैब्लिश्ड इमेज बना रखी है लोगों ने कि नहीं जॉन आएगा तो मारधाड़ करेगा, वो नहीं है। वेरी गुड। उसको ब्रेक करने के लिए ही ये पोस्टर है? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली पंकज। पहले तो मैं कल की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे हमारे जो एक्टर है सादिया, उनसे मिला। वैशी सर, आई डोंट सी जॉन अब्राहम इन दिस फिल्म। जॉन अब्राहम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ जेपी सिंह दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो मैं डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म के पहले काफ़ी बोल चुका हूँ मैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस के लिए कि लोग भी ये समझे कि फिल्म के पहले काफ़ी सारे वर्कशॉप्स की हम लोगों ने। वो सौरभ सचदेव के साथ आपकी ट्रेनिंग हुई? सौरभ सचदेव के साथ उसके बाद ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद वापस वर्कशॉप्स में गए हम लोग, और उसके बाद जब इस सेट पे आए तो हमारे ही इज एन IRS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, IFS ऑफिसर। तो क्या होगा, IFS ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक चैलेंज रहा होगा। एग्जैक्टली। तो मैं जेपी सर से मिला भी, और जिस तरीके से, सो आई टेल यू समथिंग अबाउट, क्योंकि जब भी इस्लामाबाद, काबुल, तेहरान, इन जगहों पे ये काम करते हैं, तो जब भी आपको देखते हैं, दे डोंट जस्ट लुक एट यू, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, दे सर्च यू, करेक्ट, कीप लुकिंग एट यू। तो ऐसे स्माइल करके बात करेंगे, तब कहाँ से आया, अच्छा तब यहाँ से, मुझे जर्नलिस्ट का होता है, उसको खबर निकालनी है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं।
तो हर टेक के बाद अभी भी मुझे याद है शिवम सर आते थे मेरे पास, जॉन कैरेक्टर प्रोग्रेशन भूल मत जाना कि यू आर इन दिस, यू आर सर्चिंग, यू लुकिंग एट। तो हर एक शॉट के बाद मुझे रिमाइंड किया जाता था कि लिसन ये कैरेक्टर, तो मतलब बहुत स्ट्रेस हमने कैरेक्टर पे दिया। और फाइनली जब भी हमने आउटकम देखा जो हमने देखा है, एटलीस्ट कैरेक्टर वाइज मुझे लगा कि आई डोंट थिंक आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ कैरेक्टर, वी हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ कैरेक्टर, एंड दैट्स अ बिग तो इंटरेस्टिंग ये भी है, अगर आपकी फिल्मोग्राफी में कोई गौर करेगा, पता नहीं लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जब भी जॉन नहीं दिखता है फिल्म में, हाँ, चाहे वो धूम हो या चाहे बाकी फिल्में, कई सारी फिल्में जैसे न्यूयॉर्क थी या हाउसफुल ट्री थी, इफ़ यू आर नॉट बीइंग सीन एज एन एक्टर, आप करेक्टर बन जाते हो, तो आपका मद्रास कैफे जैसे है ना, मद्रास अल्टीमेट फिल्म है आपके करियर। तो जब करेक्टर बनना चाहते हो जॉन को छोड़ करके, और अपनी खुद की पर्सनालिटी छोड़ना, 50-52 साल के आप हैं इस समय, उसको छोड़ के कोई नया करेक्टर करना 1 साल के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है एक्टर के लिए चैलेंज वही है। इट्स अ चैलेंज। तो इसको करने के लिए एक करेक्टर जो पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान की एम्बेसी में रहा, और वहाँ से एक बच्ची को या जिसको भी निकाल के उसको लाना है वापस देश में जी, तो वो कहानी जब आपने सुनी होगी पहली बार, तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि ये तो नहीं बजरंगी भाईजान का रिवर्स है, ये छोड़ने गया था मैं लेके आ रहा हूँ? एक्चुअली जब भी पंकज, जब भी मैंने कहानी पढ़ी, इट वाज अ फुल बाउंड स्क्रिप्ट, और जैसे आपने अभी कहा, जो बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला कि आपने देखा कि राइटर का नाम है कि नहीं इसमें। रितेश शाह ने लिखी है फिल्म, इज़ अ वेरी गुड राइटर। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रपोजल बनाते हैं, ये एक्टर को ले लो, इसका कलेक्शन इतना होएगा, इस एक्ट्रेस को ले लो, और फिर हम लोग लिखते हैं। लेकिन ये फुल बाउंड स्क्रिप्ट था, मैंने पढ़ा उसको, एंड आई सेड दिस स्क्रिप्ट इज़ अनबिलीवेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं शिवम से मिला, उसके बाद हम वर्कशॉप्स पे गए, उसके बाद कैरेक्टर पे काम किया, उसके बाद वापस वर्कशॉप्स में गए, उसके बाद फिल्म बनाई हमने। सो आई थिंक दिस फिल्म हैज़ गॉन थ्रू जो प्रोसेस है प्री प्रोडक्शन में, शूटिंग के पहले, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट वाज 3 times लॉन्गर देन द शूटिंग ऑफ द फिल्म इटसेल्फ। और got completed last year, I guess, ना? लास्ट ईयर इट गॉट कंप्लीटेड, लेकिन शिवम जो है वो फिनिशिंग टच दे रहे हैं। हाँ, वो बहुत ही नहीं, नो आई एम नॉट हैप्पी, वन मोर, तो वी कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद एवरी लिटिल थिंग जो मेरे हिसाब से फाइनली काउंट्स। वो तो आपका सिनेमा से इश्क जो है वैलेंटाइंस डे के 1 महीने बाद रिलीज होने जा रहा है, Yes. लोग याद रखेंगे 14 फरवरी से 14 मार्च 1 महीना पूरा हो जाएगा। एब्सोल्युटली। आपसे सवाल ये पूछना था मुझे कि जॉन के साथ फिल्म करना, और आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी रहती है, जितना हम लोगों को पता है, जितना हमने देखा है आप लोगों का काम, एक डिप्लोमेट की कहानी जो एक सिचुएशन में है, और ऐसी बहुत गिनती की फिल्म बनी हुई है। अगर मुझे याद पड़ता है कि हॉलीवुड में 1-2 फिल्में बनी जहाँ एम्बेसी में क्राइसिस होती है और लोग निकाल के उसको लाना है किसी को, Correct. वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, तो जो आदमी एक्शन नहीं कर सकता, जॉन एक्शन हीरो के तौर पे जाने जाते हैं, आपने उनको ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पे वो एक्शन कर नहीं सकता बिकॉज इज अ सूटेड बुटेड ऑफिसर। तो ये जो इमेज ब्रेक करने का चैलेंज था आपके सामने, ये कितना सोचा समझा था? सी इमेज ब्रेक करने वाली बात है, क्योंकि मुझे उनकी फिल्म मद्रास कैफे बहुत पसंद है, ठीक मेरी है? भी फेवरेट है। मेरा फेवरेट फिल्म है। तो जब इस स्क्रिप्ट में जो ने एग्री किया कि मैं करूँगा मैं, तो क्योंकि उसके पहले जेपी सिंह को मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया था कैरेक्टर का, वहाँ का सिचुएशन, इस्लामाबाद का एम्बेसी अंदर ऑपरेशन कैसा होता है, क्या होता है। तो मुझे बेसिकली जॉन को, मेरा इंट्रैक्शन ये हो रहा था कि मुझे ऑब्जर्व करना था कि कितना शार्प एक कैरेक्टर इसमें घुसते हैं, और बिटवीन द लाइंस कैसे रीड करते हैं, सबटेक्स्ट को कैसे पकड़ते हैं। तो इक्वेशन ऐसा था कि इमीडिएट में वो तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उन्होंने बोला एवरीडे ऑफिस में आते हैं, ऑल द स्क्रिप्ट एवरीडे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो मैंने बोला एक्टर रोज़ रीड करता है, मतलब स्क्रिप्ट इनके पास डेली का ये है प्रोड्यूसर भी है ना? हाँ, जो वाट एवर द रीजन आई डोंट नो, तो प्रोड्यूसर है, बट ही रीड्स ही टोल्ड मी कि मैं 7 बजे आता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हूँ। फिर मैं बोला यार ये इंटरेस्टिंग एक्टर है, बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं। फिर उसके बाद रीडिंग हमने सेक्शन किया, इन बिटवीन का जो था ना, लाइंस के बिटवीन का हिंदी को करेक्ट करना, वो सब करते करते मैं बेसिकली उस चीज़ को ढूंढ रहा था कि कहाँ उसकी आइस का प्ले क्या है, साइलेंसर्स में क्या करते हैं। तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मैं बिहार में रहा हूँ, कैसे? बिहार में मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा, पूरी। फादर वहाँ पोस्टेड? फादर वहाँ posted। जमशेदपुर? नहीं रांची। रांची। हाँ। जॉन की तो खैर बॉम्बे की पूरी परवरिश, इनकी हिंदी वैसे ही काफ़ी अच्छी है। हाँ,
मैं आप बता रहे थे सारी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो मैं ये जानना चाहता जॉन आपसे, आप सारी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप नए एक्टर्स को ब्रेक भी देते हैं। जो आयुष्मान की पहली फिल्म आपने बनाई, हर्षवर्धन राणे की पहली फिल्म भी आपके साथ ही बननी थी, अनलकीली वो नहीं बन पाई। क्या 17 को शादी है शायद, 17 को शादी है ना, वो पहली फिल्म आपके साथ बनी, यूटीवी के साथ बनने वाली। वेरी गुड। तो यूटीवी बंद हुई इस चक्कर में उसकी वो फिल्म नहीं बनी। उसके बाद तारा वर्सेस बिलाल करा। तो जो आप नए एक्टर्स को ब्रेक देते हैं वो उन्हीं स्क्रिप्ट से ढूंढ के, कहानी में ढूंढ के लाते हैं कि हाँ एब्सोल्युटली वहीं से मैं ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं मुझे पता होता है कि ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं। हाँ। इसके लिए ये दूसरा एक्टर जो है वो बेटर सूटेड है, तो मैं उसको जाके मैं अप्रोच करता हूँ। और अक्सर होता है कि एक्टर हाँ बोलता है, एक आध बार वो ना बोलता है, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और जिनको आप लॉन्च कर चुके होते हैं वो जब सुपरस्टार बन जाते हैं तो फिर लौट के आते हैं आपकी फिल्म करने? वो तो अब तक तो मैं वापस आयुष्मान के पास गया नहीं हूँ, लेकिन बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। और हर साल विकी डोनर के रिलीज़ के दिन पे वो मुझे फ़ोन करता है जस्ट टू चैट विथ मी। अभी मैं मिला हर्षवर्धन से, वो आपको याद कर रहे थे काफ़ी उससे कि आपने उसके लिए कुछ इंस्टाग्राम पे लिखा था कि फाइनली यू गॉट योर ड्यू। जी। तो ही वॉज रिमेम्बरिंग योर लॉट की मैं जॉन को अभी वैसे याद करता हूँ, जब पहले दिन मैं हेलमेट लेके गया था और वहाँ खड़ा था रूम पे, होटल के रूम में हेलमेट डिलीवरी करने गया था। हाउ यू फाइंड हिम एज एन एक्टर? आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक एक्टर। और एक एक्टर के लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है जब भी आप सोच सकते हो सनम तेरी कसम 9 साल पहले रिलीज़ हुई, अब जाके हिट हो रही है। तो इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उस लड़की को ब्रेक नहीं मिला है। तो आई वुड होप कि इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हर्ष को देखे, इतना टैलेंटेड लड़का, आप सबको मौका देते हो, इसको मौका दो, क्योंकि ये छक्का मारेगा। यू नो ही नीड्स दैट चांस एंड ही विल गेट दैट ब्रेक, उसको मिलेगा ब्रेक। एंड ऑनेस्टली लड़का भी बहुत अच्छा है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर बदतमीज़ होते तो वो अलग बात है, लेकिन इज़ अ गुड बॉय, और एक अच्छे आदमी को ब्रेक मिलना ही चाहिए। नहीं है वो, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। या बहुत अच्छा लड़का है। और सिनेमा में म्यूज़िक का रोल, क्योंकि टी सीरीज़ ये फिल्म रिलीज़ कर रही है, प्रोड्यूस भी कर रही है, और आपकी पहली फिल्म जो जिस्म थी उसके गाने लोग आज तक गुनगुनाते हैं। अरे जादू है, नशा है, या आवारापन बंजारापन, तो सबकी कहानी है वो। सिनेमा में म्यूज़िक को लेकर के आप कितना अलर्ट रहते हैं कि मेरी फिल्म का म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, मेरी फिल्म में म्यूज़िक होना ही चाहिए, ऐसा कुछ रहता है आपका? या मैं मानता हूँ कि म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है, नॉट नेसेसरीली टू जो नैरेटिव को ब्रेक करे उस हिसाब से नहीं, लेकिन म्यूजिक ग्रो द स्टोरी, इट शुड मूव द स्टोरी अहेड। तो मैं म्यूज़िक को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ पे म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, जहाँ पे सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए, मैं उस पर भी गौर करता हूँ। सो आई थिंक यू हैव टू, या ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक इन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टी सीरीज़ के साथ अगर आप काम कर रहे हो, देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देयर विल बी गुड म्यूजिक इन द फिल्म। एज एन एक्टर आपकी जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है। मतलब शुरू में जब मुझे याद है कि बहुत कम जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने आपकी पहली फिल्म से लेके अभी भी बैठ के हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं आपका। जी जी। तो वो जो ग्रोथ है एज एन एक्टर, उसने आपको एज ए ह्यूमन बीइंग कितना चेंज किया है? जी, एरोगेंस या गुस्सा अभी कुछ कम हुआ है या? गुस्सा कम हुआ है, क्योंकि पहले मैं बहुत ही अनफिल्टर्ड था, अभी भी अनफिल्टर्ड हूँ। शार्प एजेस तो रहेंगे, हाँ, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से मैं अपना पॉइंट दे देता हूँ सबको। बट यस, स्ट्रेस तो है, आपके लाइफ में भी है, शिवम के लाइफ में भी है, मेरे लाइफ में भी है, लेकिन स्ट्रेस को मैं बेटर मैनेज करता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा था कि लास्ट टाइम जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी वेदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप शायद कंट्रोल नहीं रख पाए, किसी ने कोई सवाल पूछा और आपसे, जी, तो उसको लेकर के आपको बाद में लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? मुझे ऑनेस्टली एट अ ह्यूमन लेवल, वो बेचारा सवाल पूछ रहा था, एट अ ह्यूमन लेवल मुझे लगा कि उस तरीके से मुझे रिएक्ट नहीं करना था, एंड आई अपोलोजाइज्ड फॉर इट ऑल्सो। आई थिंक इट वाज नॉट फेयर। दैट इज द मैच्योरिटी ऑफ ग्रोइंग अप। इट इज द मैच्योरिटी इज इन एक्सेप्टिंग इट। तो वो होता है कि यू नो यू एक्सेप्ट कि यार उस टाइम पे काफ़ी मैं, और एंड पंकज, मैं बहुत टाइम के बाद मैं स्टूडियो से कह रहा था यार ये मुझे ट्रेलर लॉन्च में मत बुलाओ यार, मैं समझ उस दिन ही बोला था, हाँ, और बुला दिया मुझे तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने, यू नो। सो आई गेट अ लिटिल एक्साइटेड समटाइम्स, मैं मानता हूँ, बट अभी आई ट्राई एंड कंट्रोल। तो अगर आपको अपनी जो फिल्में हैं, जब आप देखते होंगे, दोबारा अपनी फिल्म देखते हैं, दोबारा नहीं देखते हैं? नहीं, ज़्यादातर मैं नहीं देखता। तो मैं कहीं पढ़ रहा था पठान के बारे में कि आपने कहा कि पठान का प्रीक्वल बनना चाहिए,
एक जो होता है ना बैडी ऑफ द मूवीज़, करेक्ट। तो आपको लगता है ग्रे शेड्स के जो कैरेक्टर्स हैं आपके वो ज़्यादा एक्साइट करते हैं आपको? जी, डेफिनेटली। आई फील समटाइम्स जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल इज बोरिंग, तो जो ग्रे 7 का ऐड भी था, हाँ। पंचलाइन थी। या क्योंकि अगर आप देखो धूम, पठान, जिंदा, न्यूयॉर्क, जो ग्रे शेड्स थे, टैक्सी 9-2-11 जिसमें अरे, amazing. थोड़ा बहुत Another amazing film. और इतनी सारी फिल्में जहाँ पे मैंने शूट आउट एट वडाला, वेरेवर आई मान्या प्लेड सुरवे. मणिया सुरवे, तो आई थिंक द ऑडियंस ऑल्सो लाइक सीइंग मी इन दैट वे। बट आउटसाइड ऑफ दैट मेरी जो कॉमेडी फिल्म्स है या पेट्रियाटिक फिल्म्स है या जिसमें स्टोरीज बहुत ही इंटेंस है, वो भी चलती है। लेकिन जब भी मैं प्रपोजल करता हूँ, जब भी मैं कोई मुझे बोलता है कि यार ये फिल्म ना हिट होने वाली है, अब ऐसे 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 करो, वो फेल हो जाती है। वो तो किसी को नहीं फार्मूला। वो भी यार, मुझे जो सिंपल फार्मूला समझ में आया सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का, पिछले 25-30 साल की जर्नलिज्म में, इफ़ यू कैन सरप्राइज योर ऑडियंस दे विल लव द मूवी। सिंपल Absolutely. सरप्राइज एलिमेंट है कि नहीं है, और वो जिम्मेदारी एक डायरेक्टर की होती है। आप जब फिल्म कोई डायरेक्ट करते हैं या सीरीज डायरेक्ट करते हैं, और अगर किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ कर रहे हैं और प्रोड्यूसर आपको लगातार कोई सजेशन देता रहे सेट पे आके, आप अलाउ करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। जब स्क्रिप्ट स्टेज जब होती है, स्क्रिप्ट के लेवल पे जितना भी इनपुट आता है, अगर लगता है कि हमारी कोर स्टोरी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एक्सेप्टेड है, बट ऑन द फ्लोर नहीं, कभी भी नहीं। और जॉन को आप कब से पसंद करना शुरू किया? इनकी फिल्म कौन सी देखी होगी पहली आपने? मैंने फिल्म में, मुझे मड्रास कैफे के बाद एक्चुअली हाँ। कभी मिला नहीं, बात नहीं हुआ, लेकिन मड्रास कैफे मुझे तो ये आप लोगों की पहली मुलाकात थी इस फिल्म के सेट पे, फिल्म को लेकर के? हाँ, पहली बार मुलाकात। पहली बार। लेकिन उसके बाद आई मस्ट टेल यू ऑनेस्टली पंकज, वी रियली एज डायरेक्टर एक्टर एट ह्यूमन लेवल ऑल्सो हम लोग काफ़ी अभी गेट लॉन्ग करते हैं। मतलब नहीं, शिवम की बातें वैसे भी मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ही नोज हिज वर्क, ही डज वेरी गुड वर्क। मैं आपको एक चीज़ बताना हाँ, चाहता please, हूँ, एंड इट वाज शॉकिंग, इट वाज अमेजिंग टू मी। 2 दिन पहले हम लोग उज़मा से, जो रियल लाइफ कैरेक्टर उज़मा, पहली बार मैं मिला उज़मा से 2 दिन पहले। द लेडी द जिसको लेके आए लेडी जिसके ऊपर ये जो जिसकी आंखें यहाँ पीछे, पहली बार मिला। तो मैंने उज़मा से पूछा, उज़मा क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पे? बिकॉज आई वांटेड टू आस्क, आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, Correct, हाँ। वी हैव डन एन एंटायर फिल्म, पूरी फिल्म हमने करी है, लेकिन मैं उसे मिला नहीं, क्योंकि उस एपिसोड के बाद वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो शिवम सर ने कहा कि डोंट मीट हर नाउ, क्योंकि वो एक अलग कैरेक्टर है आज के तारीख में। सो आई मेट हर, और हम लोग सब बैठे थे साथ में, सादिया, मैं, शिवम, सब लोग बैठे थे, और उसने नरेशन शुरू किया, एंड आई एम नॉट लाइंग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट्स सादिया ने उज़मा से पूछा, आप अभी फिल्म देख के आए? अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फिल्म देखा ही नहीं, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा है। डिट्टो सेम। दिस मैन हैज़ मेड विदाउट टेकिंग नो क्रिएटिव लिबर्टीज, जो कहानी उसकी थी उसी कहानी को लेकर इन्होंने एक ईमानदार फिल्म बनाई। क्या इट इज़ अमेजिंग, दैट इज। बहुत उसके बाद बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसके बाद मैं तो फैन बन गया। आप कुछ बताना चाहेंगे आखिरी नहीं, सवाल तो इस फिल्म के बारे में? हाँ, तो ये जो जॉन बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिकॉज सादिया और जॉन के शूट का भी शेड्यूल ऐसे रखा था कि सादिया और जॉन को मिलने नहीं दिया था मैं, अच्छा। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो एम्बेसी में आती है हेल्प मांगते हुए, तो ये रखना था कि भाई जानते नहीं आप एक दूसरे को। इनिशियल डेज 4-5 डेज कभी कम्युनिकेशन दिया नहीं, तो हमने लीनियर शूट किया पूरा Correct. प्रोजेक्ट, और सादिया को भी कभी उसको रियल उज़मा से मिलने नहीं दिया था। तो ये था कि जब उज़मा आई थी, जब ये इंसिडेंट हुआ था, उज़मा जब मिली मुझे, और जो भी स्टोरी उसने सुनाया वो इमोशन मुझे पता था। बाद में वापस उज़मा मिला 1.5-2 साल के बाद, तो उज़मा चेंज हो गई थी। दैट शी मेमोरी है, बट वो इमोशन उसको नहीं पता था, मुझे पता था। तो मेरे लिए तो गलत हो जाएगा, दैट्स में उनको, जॉन को भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। फिर दे स्टेड आफ्टर द फिल्म, उसने कहानी सुनाया कि ये मेरे साथ हुआ था। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बिकॉज आप किसी फिल्म फैमिली से नहीं हैं, आप बिहार से आए और यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्में आपकी चौथी है ना? चौथी है, पाँचवीं? हाँ जी, चौथी है। हाँ। इतना जो गैप होता है कि बाहर से कोई आए हुए डायरेक्टर को यहाँ पे काम मिलना, क्या वाकई इतना मुश्किल होता है? ये आप जाते नहीं किसी से काम नहीं, मांगने? मेरा थोड़ा डिफरेंट नेचर है मेरा। हाँ। तो क्योंकि जैसे अनुराग मेरा एक टाइम असिस्टेंट हुआ करता था अनुराग कश्यप, हाँ।
तो वो सब इतने स्मार्टली मूव कर, मुझे हमेशा बोलता, अभी भी अनुराग बोलता है, आप मूव नहीं करते हो, कहानी आपके पास जाती नहीं हो, मिलते नहीं हो। तो मेरा वो ऐसा है नहीं, मतलब आप संतोषी जीव हैं। हाँ, हैप्पी। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू जॉन, पंकज, थैंक यू सो मच।